राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ अपने क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री कहानियों की सीरीज में। आज की कहानी एक जबरदस्त थ्रिलर कहानी है और कहानी का नाम है रात्रि का सफर, जर्नी टू नाइट, रात्रि का सफर। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमसे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल के को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन हमारी आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और हॉन्टेड कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन आपको एक से बढ़कर एक कहानियां मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और अगर कहानी आपको पसंद आए या अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है रात का सफर। तो शुरू करते हैं। कुछ दोस्तों ने यह सोचा कि हमें एक साथ अनिल के गांव में जाना चाहिए, क्योंकि अनिल से मिले हुए हमें बहुत साल हो गए हैं। वह अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। पहले ये लोग एक साथ ही रहते थे, कई दोस्त लोग, और उसके बाद अनिल अपनी खेती वेती के चक्कर में अपने गांव चला गया और ये लोग यहीं शहर में ही रह रहे थे। तो अभी काफी दिन हो गया था, तो दोस्तों ने सोचा कि चल के मिलते हैं अनिल से। तो इसीलिए सभी लोगों ने एक योजना बनाई और इसलिए अगले दिन वो सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यह सफर कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम लोग ऐसा करते हैं कि रात में सफर करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। तो सभी दोस्तों को उसकी ये बात अच्छी लगी, ठीक लगी, पसंद आई। मगर एक दोस्त को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रात को कहीं नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शायद वह अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जो वो दोस्त कह रहा था कि रात का सफर ठीक नहीं है, उसकी बात पर कोई भी लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो डर जाता है, इसीलिए मना कर रहा। सभी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी की बात वह मान गया था। अंत में सभी लोगों की बात को मान गया और रात में ही उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, जिससे कि वह सुबह पहुंच जाए। रात में चलेंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। सभी लोगों को घर से ले लिया गया, यानी सब लोग इकट्ठे हो गए, घर से अपने अपने निकल लिए और उसके बाद कार से ही गांव में जाने लगे थे।
ये सफर 150 किलोमीटर का था। वह सभी लोग कार को धीरे धीरे चला रहे थे। तभी सामने से अचानक ही बहुत तेजी से एक कार आई और उसे बचाने के लिए उन्होंने कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे कार एक पेड़ से जा टकराई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना बहुत मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे और देखा कि वो कार कहाँ गई थी। वो वहां पर नहीं थी, यानी जिस कार से वो टकराते टकराते बचे थे वो कार अचानक ही गायब हो गई, वहां थी नहीं। उनमें से एक बोला, पता नहीं कौन था, इतनी तेजी से कार चला रहा था कि हमें तो बहुत डर लग रहा था। उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई। पता नहीं कौन पागल है जो बहुत तेजी से यहाँ पर कार चला रहा है। ये जंगल का रास्ता ही ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ दूरी तक कुछ भी नहीं होगा। सभी ने उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। जंगल के रास्ते से सोचा कि यह सुनसान रास्ता होगा, आगे कोई नहीं होगा, आराम से इस रास्ते से निकल चलेंगे। मगर एक ने मना कर दिया था, क्योंकि जंगल में जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी को यही लगता था कि इसे तो डर ही लगता रहता है। सभी ने जंगल से जाने का निश्चय कर लिया था। कार को जंगल की ओर से ले जाया गया। कार को लोग जंगल की ओर मोड़ दिए और जंगल की ओर से ले जा रहे थे। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक पेड़ रोड पर गिरा हुआ नजर आया था। सामने मेन रोड पे एक पेड़ पूरी तरह से गिरा हुआ था। ये पेड़ कैसे गिरा होगा कुछ पता नहीं था, मगर वो रास्ते के बीच में था। अब सभी को उतरना ही पड़ा था, क्योंकि पेड़ को रास्ते से हटाना भी जरूरी था। पेड़ रोड पे बीचों बीच रोड पे पड़ा था, तो लोगों को कार रोकना पड़ा, उतरना पड़ा। फिर सब लोगों ने मिलके उस पेड़ को रास्ते से हटाना भी था, इसलिए वो लोग कार से नीचे उतरना पड़ा। इसलिए सभी नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए और उस रास्ते से आगे जाने लगे। पेड़ को हटाया और पेड़ को हटाने के बाद में जब रास्ता साफ हुआ तो सब लोग फिर से कार में बैठे और कार को आगे बढ़ाया और फिर रास्ते पर बैठ के कार पे अपना चल दिए आगे। अभी कार को चले आधा ही घंटा हुआ था कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी की नजर उस आदमी पर गई तो वहीं पर कार को रोक दिया। बीच रोड पर एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ कार के सामने दौड़ के आ रहा है, तो घबरा कर इन लोगों ने कार को वहीं पे रोक दिया, यानी अपने आप ही ब्रेक पे पैर पड़ गए और कार को रुकना पड़ा। कार को रोक दिया। उसके बाद वह आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि आगे रास्ता ठीक नहीं है। वो आदमी जो आया वो इनसे ये बात कहने लगा।
अब उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह कहने लगा कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, मेरी कार आगे खराब हो गई है और मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ कार में बैठ जाएं। तो वह आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे को फिर से चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी बहुत ज्यादा अंधेरा अचानक हो गया। वो लोग कार में बैठे बातचीत करते आगे जा रहे थे, तभी अचानक से पूरे रोड पर चारों तरफ पूरे मंजर, पूरे माहौल में एकदम से पूरा अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा हो गया। ये किस कारण हुआ था समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक एकदम से इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया पूरे रोड पे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मजबूर और परेशान होकर के कार को रोक दिया गया था। अब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, कार को रोकना पड़ा। सभी लोग नीचे उतरे तो वह आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जो आदमी उन लोगों के साथ कार में बैठा था, वो आदमी अचानक से गायब हो गया था। अब वो आदमी उन लोगों को वहां पे कहीं नजर नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा, मगर वह आदमी नजर नहीं आ रहा था कहीं पर भी। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी, वह आदमी कहाँ चला गया। जब थोड़ी रोशनी हुई तो वो आदमी किधर चला गया, उसे तो हमारी मदद चाहिए थी, वह अचानक से गायब हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी की भी। इसीलिए सभी ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रुककर इस विषय पर चर्चा करना कि वो आदमी कहाँ चला गया, समय की बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोगों को अपने मंजिल की तरफ चलना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ऐसा ये लोग आपस में बातचीत करने लगे। तभी वह डरने वाला दोस्त बोला कि एक तो मैंने ये कहा था कि जंगल से नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद तुम चले आए हो। यानी मैंने मना किया था कि जंगल से जाना ठीक नहीं है, फिर भी तुम लोग चले आए हो। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये आदमी भी अचानक आया और गायब हो गया। उसने कहा कि अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं और कोई भी अब कार को कहीं पर भी नहीं रोकेगा, चाहे जो कारण हो। ऐसा सलाह किया ही नहीं। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और चलने लगे। अभी कुछ दूरी ही तय किया था कि तभी उन्हें कोई लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। रोड पे खड़ा वो व्यक्ति लिफ्ट मांगने की मुद्रा में कार को रुकवा रहा था। वह कौन था जो रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था? इस सुनसान बियाबान जंगल में अचानक रोड पर रात्रि के समय अकेला खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। यह आदमी कौन है? ये सोचकर इन लोगों ने कार को धीमा किया और उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? तब वह आदमी कहने लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? उन्होंने भी कहा कि ठीक है, पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर तक भी वह पीछे नहीं पहुंचा था। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, ऐसा उसने कहा। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, आप पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर तक भी वह आदमी पीछे नहीं पहुंचा। जब कुछ देर हुआ लेकिन वो आदमी पीछे सीट तक पहुंचा नहीं, तो कुछ दोस्त बाहर निकले
तो देखा कि यहाँ कोई है ही नहीं। जो आदमी लिफ्ट मांग रहा था उससे कहा पीछे बैठो, गाड़ी रोके थे लेकिन पीछे तक वो आदमी पहुंचा ही नहीं। दोस्त ने उतर के देखा तो वहां कोई नजर ही नहीं आया। ये पहुंचे थे, दोस्तों ने बाहर निकले तो देखा कि कोई है ही नहीं वहां पे। तुमने किसके लिए कार रोकी थी? वह आदमी यहाँ नहीं है, वो भी कहीं चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी ने यह विचार कर लिया था कि अब कार कहीं भी नहीं रुकेगी। वह बहुत तेजी से कार चला रहे थे। आखिर वह उस गांव में पहुंच चुके थे जिस जगह पर उन्हें जाना था। ठीक ठाक गाड़ी को वहां से चलाए और कहीं रास्ते में रोका नहीं और अंत में उस गांव तक पहुंच गए, अपने दोस्त के गांव तक जिस जगह पर उन्हें जाना था। मगर ये सफर उन्हें याद रहेगा। उसके बाद उन लोगों ने रात का सफर कभी भी न करने की कसम खाई और उन्होंने उसके बाद रात का सफर कभी भी नहीं किया। खास तौर से सुनसान, अकेला और जंगल वाली रोड पर तो कभी भी वो लोग दोपहर और दिन में भी सफर नहीं करते थे। और रात्रि में वो लोग ऐसी रास्तों पे कभी भी नहीं गए। ये कहानी ये लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ था कि आखिरकार रोड पर इस तरह से वो मिलने वाले आदमी और फिर अचानक गायब हो जाने वाले, इसका क्या मतलब था? ये कौन थे वो लोग और क्यों ऐसा हुआ उस जंगल में? ये सब एक रहस्य बना हुआ है और अभी भी ये रहस्य है। ये लोग अपने दोस्त के गांव पहुंचे, उससे मिले और मिलने के बाद एक दिन रुककर और दूसरे दिन वहां से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। मगर उस जंगल वाले रोड पे उस रास्ते से नहीं जाते हैं, बल्कि मेन रोड से घूमते हुए और 150 किलोमीटर का सफर वो भले ही 2 दिन में तय किया, लेकिन लॉन्ग रूट से वो लोग वापस अपने शहर को आए। तो ऐसा था, वो लोग अपने पहुंच गए अपने घर पर। लेकिन अभी भी ये लोग आपस में जब भी बात करते हैं तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्या हुआ उस दिन, वो कौन था। तो ये रहस्य अभी भी उन लोगों को समझ में नहीं आया। ऐसा ही वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रात का सफर। और इस कहानी से यही शिक्षा है कि रात्रि में सफर किया जाए तो ऐसे अचानक हॉन्टेड और हॉरर रोड से बचना चाहिए और जंगलात के एरिया में रात्रि का सफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रात का सफर जंगल के एरिया में कभी भी आप लोग मत करिएगा। ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ऐसी थी ये कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर कर देना। और भाइयों, चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करके सब्सक्राइब कर दें। ऑल पे करके उसको नोटिफिकेशन उसको पुश कर दें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक दिन इसी तरह के कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी में। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। पवन पुत्र बजरंग बली से आप सभी लोगों के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों और
समस्त बंधनों से मुक्ति पाएं, आप लोगों के रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो, माता महालक्ष्मी और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आप लोग धन वैभव संपदा की कमी न होने पाए और प्रभु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। ऐसी ही हमारी पवन पुत्र हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। तो आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान।